नमो बुद्धाय मित्रों, आज का उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के उपदेश में हम ये सीखेंगे अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अगर आदमी का आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आदमी अपने अंदर से फुल आत्मविश्वास से भरा है, कॉन्फिडेंस में है, तो हर एक चीज़ को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आज के उपदेश में हम सीखेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के 10 तरीके, 10 मंत्र के बारे में। वह 10 मंत्र कौन सा है, चलिए इस उपदेश में हम सीखते हैं। मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद तभी ही निष्कर्ष निकल पाता है इसका मूल मंत्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम अपने जीवन में उतारें कैसे और एक सफल व्यक्ति बने। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर दें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में हमें प्रेरित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए आप नमो बुद्धाय लिख सकते हैं या कुछ भी लिख करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे हम और अच्छे ज्ञान, अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहें। आप भी अपने घर पर बैठकर उस ज्ञान का आनंद लीजिए दोस्तों, और एक ज्ञान सब लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान का दान महादान होता है। जिसने भी ज्ञान का दान जितने किया है, आज जो हमारे बीच अमर हैं, जैसे हमारे गुरु भगवान महात्मा बुद्ध आज हमारे बीच में ना रहते हुए भी हम उनके गुणगान गाते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही है ज्ञान का दान। तो दोस्तों, ज्ञान का दान करिए और अपने आप को भी महादानी बनिए, महादानी बना दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध ने एक दिन घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तपस्या छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ भी ना मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्म तत्व जैसी चीज़ ना प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थका होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूँछ भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी, और वह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती ही जा रही थी। भगवान महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूँछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती है। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूँछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है?
इसमें तो युगों लग जाएगा, वर्षों लग जाएगा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम और ना ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूंगी अपने कार्य में लगी रहूंगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से असंभव सा दिखने वाला कार्य को संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मास्तिक वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। वह तपस्या पूर्व कर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और पुनः वन की ओर लौट जाते हैं। वो पुनः वन की ओर लौट जाते हैं और इस बार वह पुनः आत्मविश्वास से भरे हुए एक संकल्प के साथ एक संकल्प शक्ति अपने अंदर जागृत करते हैं। आप मैं ज्ञान को प्राप्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इस समय हर एक व्यक्ति इसके बारे में ज़रूर जानना चाहता है कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास एक शक्ति की तरह होती है जो किसी भी काम को करने में मदद करती है। आत्मविश्वास इंसान के अंदर एक अलग तरह का बदलाव लाता है। यह बदलाव इंसान को कामयाबी के शिखर तक ले जाता है। इस समय हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता है। हर कोई जानता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही वह अपनी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाते। फिर भी बहुत से लोग खुद पर विश्वास ही नहीं रख पाते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। पहला नियम हम जानते हैं, पहला मंत्र क्या है? हमें अपनी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं। आपके साथ बीते हुए समय में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ आप भूल जाएं। अगर आप अपने बीते हुए कल को याद रखेंगे तो वह यादें कभी भी आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने नहीं देगी, कभी भी आत्मविश्वास को नहीं बढ़ने देगी। आपके साथ बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ, जैसे आपसे कोई गलती हुई या आप असफल हुए, तो उसे जल्द से जल्द भूल जाएं, उसे बिल्कुल याद ना रखें। जब आप उसको भूल जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ने लगेगा। और दूसरा जो मंत्र है, लोगों की बुरी बात पर ध्यान ना दें। अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बुरे बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। किसी भी इंसान की बात और सोच कभी भी बदल सकती है। अगर आज आप कामयाब नहीं हैं तो लोग आपके बारे में बुरी सोच रखेंगे और आपको बुरा बोलेंगे। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन लोग आपके लिए अपने मन में अच्छी सोच रखना शुरू कर देंगे और आपको अच्छा बोलेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि लोग हर एक चीज़ में कमी निकाल सकते हैं, इसलिए कमी निकालने वाले आदमियों का साथ छोड़ दीजिए। उनसे कोई वास्ता मत रखिए। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है आपसे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने आप को बस में रखना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। और अगला नियम जो है, खुद में रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव करें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आपको खुद से अंदर रोज़ बदलाव करते रहना चाहिए।
और करना ही चाहिए। आप रोज़ खुद को बेहतर करने के लिए काम करें। जैसे आप समय समय पर नई नई स्किल को सीखें, जो स्किल आपको किसी तरह का फ़ायदा दे सके। इसके साथ ही आपने मुख्य काम को मेहनत के साथ करें ताकि आप उसमें सफल हो सके। सफलता किसी भी इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा से देती है। जब आप नए काम करेंगे और उस नए काम में मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं और उसी काम को जब फिर दोबारा करते हैं तो उस काम में जब आपको सफलता मिलती है तब आपके अंदर एक ऐसे आत्मविश्वास की जागृत होती है जो आपको ऊपर लेते जाएगी। आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप असफल हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर आप काम करिए, फिर असफल होइए, फिर करिए, गिरिए उठिए और आप जितनी बार गिरेंगे उठेंगे उतने ही अच्छे से आपके अंदर निखार आएगा, आपके स्किल में निखार आएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते जाएं। और अगला जो मंत्र है, खुद को किसी के साथ तुलना ना करें। कभी भी आप किसी दूसरे के साथ खुद की तुलना ना करें। तुलना आपको निराश या असफल कर सकती है। जैसे अगर आप अपनी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा सफल है तो आप क्या हो सकते हैं, तो आप निराश हो सकते हैं। आपके मन में निराश की भावना आएगी, अरे वो तो सफल है, मैं असफल नहीं हूँ, मैं क्यों असफल हूँ, मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूँ। कहीं वहीं अगर आप अपनी तुलना ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो आपसे कम असफल है तो आप कुछ समय के लिए खुश तो हो सकते हैं, पर फिर आप अपने घमंड के कारण मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण आप धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और असफल हो जाएंगे। ऐसे में खुद पर विश्वास रखने के लिए किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अलग और ख़ास होता है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वह सभी अलग और अपने में ख़ास हैं। जो काम या चीज़ एक इंसान के लिए कठिन होता है तो वहीं दूसरे इंसान के लिए आसान भी होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में अलग और ख़ास होता है। आप भी अपने आप में सबसे अलग और ख़ास हैं। आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए और ये होना चाहिए, अगर किसी ने इतिहास को रचा है तो मैं भी एक ना एक दिन इतिहास को रचूँगा। इस आत्मविश्वास के साथ आगे आपको बढ़ना होगा। आपके पास जो है वो किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता है। आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को इसलिए कम ना करें कि कोई और आपसे अच्छा और बेहतर है। आप भी किसी से बेहतर और अच्छे हैं और रहेंगे और बनने का प्रयास करिए। कभी झूठ ना बोलें। अगला नियम, जो इंसान झूठ बोलता है उसके जीवन में तो परेशानी जन्म लेती ही है, इसके साथ ही दूसरों के जीवन भी खराब होते हैं। इसके साथ ही झूठ बोलने के कारण हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप कभी झूठ ना बोलें। हमेशा सच बोलने और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। आप असफल नहीं होंगे। आप सोचिए, कभी किसी से आपने झूठ बोल दिया और कल हो ना हो वो सच्चाई सामने आएगी तो आप उसकी निगाहों में खुद गिर जाएंगे और उस समय आपका आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने सच्चाई का साथ दिया है, कल का उसके पता चलेगा। उस समय उसने भले ही आपको मुंह मोड़ लिया होगा, लेकिन जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे भी गर्व होगा आपके ऊपर पर, और जब वो आपसे किसी दिन मिलेगा तो कहेगा भैया आप धन्य हो। तब आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी, तो आपका आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। इसलिए तुरंत का फ़ायदा ना देखें, बाद में फ़ायदा सोचें और कभी झूठ ना बोलने का संकल्प ले लें। आपको अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ना तो आपको कोई कभी पीछे खींचेगा भी, टांग पकड़ के तो खींच नहीं सकता है। अगला नियम जो है, ईमानदार बने। एक ईमानदार व्यक्ति के अंदर जितना आत्मविश्वास हो सकता है उतना आत्मविश्वास किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता है।
किसी भी दूसरे व्यक्ति में उतना नहीं हो सकता है। आत्मविश्वास का सीधा रिश्ता ईमानदारी से होता है। जो इंसान ईमानदार होता है उसको किसी भी चीज़ की कोई डर नहीं होता है, कोई डर ही नहीं होता है। इसके साथ ही ईमानदार व्यक्ति का व्यवहार ही अलग होता है, वो हमेशा एक दूसरे से अलग रहता है। और अगला जो मंत्र है, अपने डर को कम करें। आपका डर आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। जब भी हमें डर लगता है तब हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ या काम से बिल्कुल ना डरें। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उस डर को कम करें, डर को कम और ख़त्म करने के बारे में जानें। इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। आप जिस काम को कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काम आपको डरा रहा है, आप उसके कारण पर जाइए। किस कारण से मैं इस काम से पीछे मुड़ रहा हूँ, क्या ये कारण है, उसकी कारण को निकालिए। जब आप उसके कारण को खोज लेंगे कि यही कारण है जिसकी वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ, तो उस कारण पर आप काम करेंगे और उसका निवारण आपके पास हो जाएगा। और जब उस काम को आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। अगला जो मंत्र है, खुद पर विश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर विश्वास रखना। जो इंसान खुद पर ही विश्वास नहीं रखेगा तो उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है। आप दूसरों पर विश्वास रखने से ज़्यादा खुद पर विश्वास रखें। आप जब खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप वह हर एक चीज़ कर सकते हैं जिसको आपने अभी तक नहीं किया है। किसी का आत्मविश्वास इस चीज़ पर नहीं बढ़ सकता है कि दूसरे उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। इसको आपको खुद विश्वास करना होगा। बस उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह खुद के ऊपर कितना विश्वास रखता है। आपको खुद अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। अगला जो मंत्र है, कम बोले ज़्यादा एक्शन लें। ज़्यादा बोलना और कम एक्शन लेना आपके आत्मविश्वास को बस कुछ समय के लिए ही बढ़ा सकता है, लेकिन बाद में यह आपके आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, काफ़ी हद तक। उस इंसान का आत्मविश्वास हमेशा बड़ा होता है जो कम बोलता है और जो ज़्यादा एक्शन काम लेता है। इसलिए हमेशा कम बोलें और एक्शन से साथ काम लें। ऐसे में आपको भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम बोलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को करना चाहिए। आपको कुछ समय में ही फ़ायदा दिखने को मिल जाएगा। जो आप काम करना है उस पे काम पे ध्यान दीजिए और बाकी कोई ध्यान आपके नहीं हो। अगला जो मंत्र है, प्रेरित होना चाहिए। प्रेरित रहे, मोटिवेशन रहे। मोटिवेशन भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी इंसान खुद को प्रेरित और मोटिवेट रखता है उस इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं होती है। प्रेरित और मोटिवेटेड इंसान हर वह काम आसानी से कर लेता है जो उसके फ़ायदेमंद होता है इसके लिए। तो आप जब मोटिवेट रहेंगे तो मोटिवेटेड होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मोटिवेटेड होने के लिए आप सफल आदमी के साथ रह सकते हैं, सफल आदमी की जीवनी पढ़ सकते हैं, सफल आदमियों के जो लेक्चर सुन सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की किताबें पढ़ें। बाज़ार में आपको एक से बढ़िया एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की किताबें मिल जाएंगी, जिसको पढ़ने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। बहुत सी किताबें ऐसे लेख द्वारा लिखी गई है जिसके अंदर पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं, एकदम लीचड़ थे, पर आज वह सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी किताबें कितनी अच्छी होंगी, जिसने खुद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है और यहाँ पर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर और हमारे आपके बीच में आज नाम कर दिया है। आपने भगवान महात्मा बुद्ध से देखा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया, लेकिन उन्होंने किससे प्रेरित हुए?
किससे प्रेरणा मिली उन्हें? एक गिलहरी से। और फिर जुड़ गए अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। अगला जो मंत्र है, अपने व्यवहार को सरल रखें, अपने व्यवहार को सरल रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप अपने व्यवहार को आसान से आसान रखें। व्यवहार का असर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। जो इंसान अपने व्यवहार को कठिन रखता है कि दूसरे उसको पसंद ही नहीं करते हैं, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही कम हो जाता है। इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। वहीं जो इंसान अपने व्यवहार को आसान और सरल रखता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ा रहता है। इसलिए आप अपने व्यवहार को इतना सरल रखें, सबसे मिलनसार रखें, सबसे मिलते जुलते रहें। आप ऐसा सरल व्यवहार जब आप रखेंगे तो कोई भी आपसे बात करना चाहेगा, और किसी के भी गुण से आप उसके कुछ गुण चुरा सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको एक मिलनसार आदमी होना होगा। जब आप एक मिलनसार आदमी रहेंगे तो आप उतने सरल बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपने देखा किस तरह से हमारे भगवान महात्मा बुद्ध का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, लेकिन उन्होंने एक गिलहरी से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, और फिर उसके बाद अपने काम में लग गए, और आज हमारे आपके बीच अमर हैं। ऐसे महापुरुष अमर हैं, ऐसे भगवान हमारे लिए अमर हैं। तो उनकी धारणाएं, उनके विचार, उनके आचार, सब कुछ हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, उनके विचारों को आप भी अपनाएं और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। आप भी अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं और दूसरे को भी बताएं को भी अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं। तो वो भी एक दिन कुछ ना कुछ काम कर लेगा और एक अलग पहचान बना लेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, सब अपने एक अलग पहचान बनाएं, अपना भी वो इतिहास रचें, अपना भी वो घर बार अच्छे से बनाएं। तो दोस्तों, ये सब प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य भी आपके कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कम करता है। अगर आप हमेशा बीमार रहेंगे तो आप अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा पाएंगे। और बीमार आदमी कैसे होता है? अपनी सोच से होता है। ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर सब कुछ, सारी बीमारी को फतह ठीक करने की शक्ति रखता है। फतह अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, समय से सोएं, समय से जागें, समय से उठें, समय से बैठें, समय से खाना खाएं, तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई है? आज की लाइफ स्टाइल आदमी को बीमार कर रही है। 25 से 30% आदमी की इनकम, कमाई कहाँ जा रहा है? दवा में जा रहा है, इलाज कराने में जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल को अपने चेंज ही नहीं कर पा रहा है। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज ही नहीं कर पा रहा है। ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, और ना तो खाने का समय है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर की खा रहा है, जिससे वह हमेशा बीमार बना रहता है। तो दोस्तों, इसलिए कुछ विचार अपने भी हम शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, आपके अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, और आप भी कुछ करना चाहते हैं, उम्र माने नहीं रखती है। कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र में आप इतिहास रच सकते हैं, किसी भी उम्र में आप अमरत्व को प्राप्त हो सकते हैं। उम्र माने नहीं रखती है। बस आपके अंदर आत्मविश्वास हो, हमें इस फील्ड में, इस क्षेत्र में कुछ करना है, और उसी दिन से आप लग जाइए। आप अपने उम्र पे जाइए नहीं। आप भले 70 साल के हैं, आप कभी सोचिए नहीं कि मैं 70 साल का हूँ। उस पर तो आपको सोचना ही नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर जो स्किल है, इस स्किल को हमें प्रेजेंट करना है, इस स्किल को हमें समाज के सामने लाना है। आप जिस चीज़ में भी आगे हैं, और इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। बस आप प्रकृति के नियमों को अपना लीजिए। बस प्रकृति के नियम क्या है? समय से खा लीजिए,
समय से सो लीजिए, समय से उठिए और अपने शरीर को तोड़िए मरोड़िए, योगा एक्सरसाइज करिए। योगा एक्सरसाइज करिए, आपका शरीर जितने स्वस्थ और हेल्थी रहेगा उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिख सकते हैं, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं लिख सकते हैं, ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। इससे हम प्रेरित होते हैं और उत्साहित होते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, हो सकता है इसको प्रेजेंट करने में हमारे कुछ शब्दों में त्रुटि आ गई हो, कमी आ गई हो, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो इसका भावार्थ है आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इसलिए उस त्रुटि को, उस गलती को क्षमा करते हुए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे और एक उपदेश के साथ अगले वीडियो में।